नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एंथ्रेक्स पर। तो दोस्तों, उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहा होगा। आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ अपडेट भी डाला था जिससे आपकी हेल्प हुई होगी। उम्मीद है आपने लॉस नहीं किया होगा, प्रॉफिट ही किया होगा मार्केट में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और माफ़ी मांगता हूँ कल के लिए। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि मेरा सिस्टम ख़राब हो गया था। लैपटॉप में थोड़ी दिक्कत आ गई थी तो उसकी वजह से नहीं कर पाया था। अब किया है कुछ जुगाड़। तो अब शुरुआत करते हैं कैश मार्केट के डाटा से। कैश मार्केट का डाटा देखें तो एफआईआई आज फिर से 500 करोड़ के आसपास की सेलिंग करके गए हैं। डीआईआई 700 करोड़ के आसपास की बाइंग करके गए हैं। रेस्ट सेलिंग अपने रिटेलर करके गए हैं यहाँ पर। तो एफआईआई अभी भी बाइंग में नहीं आए हैं यहाँ पर, अगर हम देखें तो, जैसा कि आज हमने फिर से देखा। अब चलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डाटा की तरफ। पार्टिसिपेंट वाइज डाटा में देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर का डाटा। इंडेक्स फ्यूचर में देखते हैं क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स लॉन्ग क्लोज करके गए हैं अपने 4000 के आसपास। शॉर्ट इनिशिएट करके गए हैं ऑलमोस्ट 2300 लॉट के आसपास। और आज इनका नेट सेल आया है लगभग 6500 के आसपास का। तो एक दिन पहले जो 1,18,000 के आसपास लॉन्ग बैठे हुए थे, अब 1,11,000 रह गया घटकर। एफआईआईज का देखें तो एफआईआईज आज लॉन्ग क्लोज करके गए हैं लगभग 1500 लॉट के आसपास। शॉर्ट भी क्लोज करके गए हैं आज लगभग 2500 लॉट के आसपास। और आज इनकी नेट बाइंग जो आई है वो ऑलमोस्ट 1000 लॉट्स के आसपास है, 989। तो एक दिन पहले जो 1,47,000 के आसपास शॉर्ट में बैठे हुए थे, अब वो थोड़ा सा वो घटकर 1,46,381 लॉट के आसपास रह गया है। एफआई थोड़ा बहुत बाइंग में आया पर इतना भी नहीं। अभी भी काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट ये फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में, शॉर्ट्स में बने हुए हैं। प्रोप्स का देखें तो लॉन्ग करके गए हैं आज 2,929। शॉर्ट क्लोज करके गए हैं आज 2,409। तो आज इनकी नेट बाइंग आई है 5,338। तो एक दिन पहले जो 11,000 के आसपास लॉन्ग में बैठे हुए था वो बढ़कर 16,841 के आसपास हो गया है। डीआईआई का देखें तो डीआईआई आज लॉन्ग करके गए 126 लॉट। शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करके गए हैं। एक दिन पहले जो इनकी नेट बाइंग 17,789 के आसपास थी, अब वो बढ़कर 17,915 हो गई है। अब चलते हैं इंडेक्स ऑप्शन के डाटा की तरफ। इंडेक्स ऑप्शन के डाटा में देखते हैं क्लाइंट्स एंड रिटेलर्स को नेट कॉल सेल करके गए आज लगभग 15,000 के आसपास। एक दिन पहले जो कॉल सेल में 71,000 के आसपास बैठे हुए थे, अब वो बढ़कर 86,000 के आसपास हो गया है। आज नेट पुट बाई करके गए ऑलमोस्ट 36,979, ऑलमोस्ट 37,000 लॉट्स के आसपास। तो एक दिन पहले जो पुट सेल में 1,94,000 के आसपास बैठे हुए थे, अब वो घटकर 1,57,000 हो गया है। तो एफआईआईज का देखें तो एफआईआईज आज 42 लॉट के आसपास कॉल सेल करके गए हैं और पुट बाई करके गए हैं 1764 लॉट के आसपास। एफआईआईज का यहाँ पे लग रहा है बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है एफआईआईज को, क्या ही बड़े कन्फ्यूजन में लग रहे हैं एफआईआईज का डाटा देखें तो पिछले 2-3 दिन से। नेट कॉल बाई करके जो एक दिन पहले इनका नेट कॉल बाई 1,45,711 था, वो बढ़कर 1,45,669 हो गया है, सॉरी घटकर। नेट पुट बाई जो इनका एक दिन पहले 3,50,000 के आसपास था, अब वो 3,52,225 लॉट्स के आसपास हो गया है। तो एफआईआईज थोड़ा कंफ्यूज ही दिख रहे हैं डाटा को देखते हैं यहाँ पर। प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स आज अपने कॉल बाई करके गए 15,490 लॉट के आसपास। एक दिन पहले जो कॉल सेल में 74,000 के आसपास बैठे हुए थे, वो घटकर 58,000 के आसपास रह गया है। और नेट पुट सेल करके गए हैं 38,753 लॉट के आसपास। एक दिन पहले जो नेट पुट सेल में 2,30,000 के आसपास बैठे हुए थे, वो बढ़कर 2,69,655 लॉट के आसपास हो गया है। डीआईआई आज कुछ भी नहीं करके गए यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड। अब चलते हैं ऑप्शन चेन के डाटा की तरफ। ऑप्शन चेन का डाटा देखें तो यह है निफ्टी की ऑप्शन चेन। 9 तारीख की हमारी एक्सपायरी है यहाँ पर। ये वीकली रेंज को थोड़ा इग्नोर करना। ये दूसरा लैपटॉप है, दूसरी शीट है, तो मैंने अपडेट किया नहीं है इसमें। क्लोजिंग दी है आज 19,406 के आसपास। 0.99 का न्यूट्रल पीसीआर है यहाँ पर। और इन द मनी कॉल्स में कोई पोजीशन खास देखने को मिल नहीं रही है। प्रॉफिट बुकिंग ऑन लॉन्ग अनवाइंडिंग वगैरह हो रखी है। और यहाँ पर इन द मनी पुट्स में थोड़ी बहुत पोजीशन देखने को मिल रही है, जो कि इतनी कुछ खास है नहीं यहाँ पर। तो न्यूट्रल डाटा है आज का। लॉन्ग कहाँ करेंगे, शॉर्ट कहाँ करेंगे? लॉन्ग करेंगे आज अगर मार्केट आज का हाई 19,420 के ऊपर चलता है, जो आज का हाई बनाया उसके ऊपर मार्केट चलता है
और पहली 5 मिनट की ग्रीन कैंडल भी बनती है तो उसके ऊपर हम बाई करना पसंद करेंगे और हमारे टारगेट 19,500 तक के होंगे। उस पहली 5 मिनट के ग्रीन कैंडल को हम उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के और उसके ऊपर क्रॉस करते ही बाई करना पसंद करेंगे। और कोई स्विंग वगैरह ब्रेकआउट या कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम उस पर भी बाई कर सकते हैं। 19,500 हमारे पहले टारगेट होंगे यहाँ पर, क्योंकि 19,500 पे हाईएस्ट ओआई बैठा हुआ है। उसके बाद अगर 19,500 के ऊपर भी मार्केट आधा घंटा सस्टेन करता है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए कोई स्विंग वगैरह ब्रेकआउट करता है, कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट मिलता है या वहीं होल्ड करके और फिर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम 19,600 तक के भी टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। 19,500 के ऊपर हम अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। 19,400 के नीचे मैं यहाँ पर सेल करना पसंद करूँगा। अगर कोई 15 मिनट की रेड कैंडल वहाँ पर क्लोज हो जाए और कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए कोई स्विंग वगैरह ब्रेकआउट मिले या फिर कोई एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर मैं 19,400 के नीचे कम क्वांटिटी में एक पोजीशन बनाना पसंद करूँगा। 19,300 तक के मेरे यहाँ पर टारगेट रह सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ, जो कि कल एक्सपायरी है हमारी 8 तारीख की एक्सपायरी है, यानी कल 8 तारीख है। 1.26 का पीसीआर है जो कि बुलिश पीसीआर है। 43,737 पे क्लोजिंग दी है। और इन द मनी पुट्स में काफ़ी सारी पोजीशन देखने को मिल रही है यहाँ पर। अगर ये इन द मनी पुट्स में अगर स्मार्ट मनी की पोजीशन है, अगर वो हिडन गेम खेल के गए हैं तो मार्केट कल 43,700 के नीचे सस्टेन करना चाहिए यहाँ पर। तो चलते हैं बाई कहाँ करेंगे और सेल कहाँ करेंगे। बाई ऑब्वियसली 43,800 के ऊपर ही करना पसंद करेंगे। अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो 44,000 तक के हमारे पहले टारगेट हो सकते हैं यहाँ पर। कोई स्विंग वगैरह का ब्रेकआउट मिलता है 43,800 के ऊपर या पहला 5 मिनट का ग्रीन कैंडल का भी ब्रेकआउट मिलता है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम उस ग्रीन कैंडल के क्रॉस होने पे भी बाई कर सकते हैं। और सेल करना पसंद करेंगे 43,700 के नीचे ही। अगर एक 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज मिलता है और उसके बाद कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे चलता है, कोई पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है, एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न वगैरह का ब्रेकआउट मिलता है तो मैं वहाँ पर 43,700 के नीचे कम क्वांटिटी के साथ पुट बाई या कॉल सेल करना पसंद करूँगा। अब चलते हैं फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ, जो कि अब अपनी 13 तारीख की है। 1.11 का पीसीआर है जो कि स्लाइटली बुलिश पीसीआर है। 19,560 पे क्लोजिंग दी है। 19,500 का गढ़ जीतने में कामयाब हो गए फिन निफ्टी के अंदर। और बाई कहाँ करेंगे, सेल कहाँ करेंगे? बाई करना पसंद करेंगे 19,600 के ऊपर ही। अगर 19 फ्लैट ओपन होता है तो 19,560 के आसपास से ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर चलता है तो पहली 5 मिनट के ग्रीन कैंडल के क्रॉस ओवर पे भी हम बाई कर सकते हैं। और हमारे पहले टारगेट 19,600 तक के होंगे। और 19,600 के ऊपर अगर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज मिलता है तो उसके फिर बाद हम पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे, स्विंग वगैरह के ब्रेकआउट पे या कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट पे भी बाई कर सकते हैं। और हमारे टारगेट फिर 19,700 तक के होंगे। और फिर हम 50-50 पॉइंट के टाइटली ट्रेल करते हुए टारगेट 19,800 तक के भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस दूर और दिखाई दे रहा है बनता हुआ। और 19,550 या सेफ साइड बोलूँ तो 19,500 के नीचे ही मैं यहाँ पर फिर निफ्टी में सेल करना पसंद करूँगा। 19,500 के नीचे इसलिए क्योंकि हाईएस्ट ओआई और हाईएस्ट चेंज इन ओआई यहीं पर है 19,500 पे। कोई 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज मिले, कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए, स्विंग वगैरह का ब्रेकआउट मिले 19,500 के नीचे, या फिर जैसे नेगेटिव प्राइस एक्शन पैटर्न, एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट मिले तो मैं 19,500 के नीचे कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पर सेल करना पसंद करूँगा। तो हमारी फिन निफ्टी की नई वीकली रेंज आ चुकी है जो कि 19,362 से 19,759 है। और अब की बार भी वीकली रेंज में एक्सपायर हुआ है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा होगा जिन्होंने वीकली रेंज को देख के स्ट्रेंगल बनाया होगा। तो अब चलते हैं कंक्लूजन सीट पर, समरी करते हैं यहाँ पर डाटा की। यहाँ पर देखें तो आज इन स्टॉक्स फ्यूचर में रिटेलर्स थोड़ा बहुत सेल करके गए तो स्मार्ट मनीज आज फिर से 11,150 के आसपास लॉट्स बाई करके गई है। 13,000 आज उन्होंने लॉन्ग किया तो 2,329 शॉर्ट किया है। आज भी एक अच्छा खासा अमाउंट स्टॉक फ्यूचर में बाइंग में आया है। अब इनके यहाँ पर सिर्फ 1,06,000 के आसपास शॉर्ट्स में पोजीशन रह गई है, पर अभी भी दोनों तरफ इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में अभी भी एक ठीक अमाउंट में सेलिंग पोजीशन है यहाँ पर इनकी स्मार्ट मनीज़ की। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और
ये एक न्यूट्रल पॉइंट है कि 989 के आसपास है जिनकी लॉन्ग आई है। प्रोप्स का जो भाई है ये भी थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट मान के चल सकते हैं हम यहाँ पर। तो एक सपोर्ट तो बनता हुआ दिख रहा है नीचे की तरफ भी अभी भी, कि ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं जाएगा ऐसा अभी भी लग रहा है। पर और अगर यहाँ पर आप देखोगे तो कॉल अगर इन्होंने बाई 1,20,000 के आसपास किया तो पुट बाई इन्होंने 93,000 के आसपास किया है, और कॉल सेल अगर 1,20,000 के आसपास किया है तो पुट सेल 92,000 के आसपास। तो अभी भी हैजिंग काइंड ऑफ पोजीशन दिख रही है, अभी भी एक बड़ा मूव दिख नहीं रहा है यहाँ पर। डाटा कल अगर कुछ नया बनता तो उसके हिसाब से कुछ कह नहीं सकते, पर अभी का जो डाटा बनता हुआ दिख रहा है इसमें कुछ खास ऐसी ज़्यादा मतलब एक लंबी बड़ी रैली टाइप की कोई पोजीशन दिख नहीं रही है अभी। वो कल के लाइव मार्केट के डाटा में ज़्यादा पता चलेगा। और स्टॉक ऑप्शन में देखें तो स्टॉक ऑप्शन में आज रिटेलर बाई करके गए हैं तो स्मार्ट मनी यहाँ पर भी सेल करके गई है। तो डाटा अगर मैं बोलूँ तो डाटा अभी भी 50-50 के अराउंड बना हुआ है। मैं बोलूँ तो 60% या 55% के आसपास बुलिश बोलूँगा, और 40-45% के आसपास मैं इसे डाटा को बेरिश बोलूँगा। तो अभी भी काइंड ऑफ ज़्यादा बड़े मूव की मैं उम्मीद कर नहीं रहा हूँ मार्केट से। वैसे लाइव मार्केट में कल कुछ भी हो सकता है, अगर हमारा ग्लोबल मार्केट अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह दे दे, कोई पॉजिटिव उस पर पॉजिटिव नोट पे बंद हो तो फिर कुछ चांसेस हैं एक रैली वगैरह आने के। तो दोस्तों मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये मेरा खुद का अपना व्यू है। अगर आपको मैं कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, अगर आपको कोई बाई सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के बिना कोई भी ट्रेड ना करें। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस आज का, और आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे जो अपडेट दिया था उससे आपको मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आपको कुछ लर्निंग ऐसे ही पॉइंट सिर्फ मैं टेलीग्राम पे कुछ लर्निंग पॉइंट्स के बारे में जो मुझे लगता है ज़रूरी है उन्हीं के ऊपर अपडेट देता हूँ। मैं ऐसे डेली अपडेट नहीं देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दोस्तों। और उम्मीद है आपका दिन आज अच्छा रहा होगा और कल का भी दिन अच्छा रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए एनालिसिस की वीडियो में।